कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मिला, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने दिन रात ये प्रयास किया है कि हम गांव के हर आदमी तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कैसे कोशिश की जाए। 2 महीने से हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल दिन रात ये कोशिश कर रहा है कि जो हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक बदहाली है, आज 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज पिछले बीजेपी की सरकार ने हिमाचल की जनता पर चढ़ा रखा है। यही नहीं, वो सरकार जो पिछली थी, जब 6th पे कमीशन लागू किया गया, 6th पे कमीशन तो लागू कर दिया, लेकिन जो देनदारियां थी, जो एरियर था पेंशन कर्मचारियों का 5,500 करोड़ रुपए का, उसका 1 रुपया भी भुगतान नहीं किया। यही नहीं, जो कर्मचारी हमारे अभी कार्यरत है, जो अधिकारी कार्यरत है, उनका 4,500 करोड़ रुपए का एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया। फिर डीए की घोषणा कर दी गई। डीए की घोषणा करने के बाद 992 करोड़ रुपए के डीए की किस्त भी आज सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को नहीं दी गई। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जब मुझे सरकार बनने के बाद हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने स्थिति को बताया और उसके बाद ये कहा कि 5,000 जो संस्थान आपने खोले हैं, 11,000 करोड़ की देनदारियां और 5,000 करोड़ रुपए के जो संस्थान खोलने पर खर्च आना था, टोटल मिलाकर 75 और 11 86,000 और 5 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल सरकार और हिमाचल की जनता पर चढ़ा हुआ है। हमने फैसला किया कि हम कुछ कठोर कदम उठाएंगे। आने वाले बजट में हम शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर और भविष्य की चुनौतियों पर विशेष ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने के बाद एक हमारी परंपरा है, सचिवालय में सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी आपको कुर्सी तक ले जाते हैं। मैंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद समाज के उन बच्चों पर पहुंचने की कोशिश की जिनकी कोई आवाज नहीं होती, और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद पहले बालिका आश्रम गया, अनाथ बच्चों के बालिका आश्रम में गया। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं गया, मैंने कहा ये वो बच्चे हैं जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। माँ बाप इन लोगों ने खो दिए, माता भी इन्होंने खो दी, पिता भी इन्होंने खो दिया। इनके मन में जो दुख है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने उन बच्चों के पास जाकर उनसे सीखा और 2-3 बार हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला। जो मैंने उनसे सीखा वो मैंने अपने विचार में, अपने शब्दों में और अपने दिमाग में संजो कर रखा और याद रखा कि आने वाले समय में इन बच्चों को किस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों को देखा और उसके बाद वो पीड़ा जो उनके मन में थी उसको हमने समझा, हमारी सरकार ने समझा। और पिछले दिन जो दूसरी कैबिनेट हुई उसमें कोई और एजेंडा नहीं था, सिर्फ हमारी विधानसभा कब होगी उसकी बात कही गई। दूसरे ही दिन हिमाचल प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चे, जो कुछ तो अनाथ आश्रम में रहते हैं, कुछ अपने माता पिता के पास या माता पिता ना होने के बाद चाचा के पास रहते हैं, मामा के पास रहते हैं, मासी के पास रहते हैं। हमने फैसला किया
ये बच्चा जो अनाथ है, इसको 18 साल के बाद जब उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी, चाहे उसे IIT में जाना होगा, चाहे उसे IIM में जाना होगा, चाहे NIT में जाना होगा, चाहे और भी कोई शिक्षा में जाना होगा, पॉलिटेक्निकल में जाना होगा, इंजीनियर कॉलेज में जाना होगा, MBBS में जाना होगा, उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसलिए आपके क्षेत्र में भी जो अपनी माता को खो चुका है, अपने पिता को खो चुका है, पूरी तरह अनाथ हो चुका है, वो सरकार के बच्चे होंगे, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे। उनको उसी प्रकार पूरा सम्मान मिलेगा जिस तरह एक परिवार में अपने बच्चे को सम्मान मिलता है। यही नहीं, हमने उसके भाव को समझा। हमारे समाज में कई ऐसे दानी पुरुष हैं जो बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार जो खर्च होने वाला व्यक्ति अपने कार्यों से कहीं व्यस्त हो जाता है, तो उस अनाथ बच्चे के मन में दुख लगी रहती है कि मेरी शिक्षा संस्थान का फीस कौन देगा। हमने उस दुखी को भी खत्म किया। हमने कहा इस बच्चे की पढ़ाई के साथ पूरा जेब खर्च 4000 पर मंथ उस बच्चे को कांग्रेस पार्टी की सरकार उपलब्ध करवाएगी, हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के कपड़े खरीदते हैं, सर्दी में गर्म कपड़े खरीदते हैं, गर्मी में हल्के गर्म कपड़े खरीदते हैं, हम उन्हें साल का 10,000 रुपया उपलब्ध करवाएंगे। जिस तरह अपने परिवार के लोग सर्दी में घूमने के लिए बाहर जाते हैं, गोवा जाते हैं, केरल जाते हैं, कहीं और जाते हैं, किसी भी देश के हिस्से में जाते हैं, उनके लिए खर्चा हम बाई एयर करते हैं, 2 टायर AC में करते हैं, रहने के लिए 3 स्टार की सुविधा देते हैं। हमने इन अनाथ बच्चों को भी बाई एयर की सुविधा और 3 टायर की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये संवेदनशीलता हमारी सरकार में है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? और उसकी पहली पे जब हमें मिली, मैंने उस मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के अपनी पूरी पे को दान दिया और हिमाचल के सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपया इस नेक कार्य के लिए दिया। यही नहीं, 3 करोड़ रुपया आज तक इकट्ठा हो चुका है। कैबिनेट ने फैसला किया, ये 101 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध करवाया गया और जो भी उनका खर्चा होगा उस पर सब कुछ हम खर्च करेंगे।